दोस्त मिसाइल गिरे है ना, आगे ना हाँ मिसाइल टुकड़े है, मिसाइल भी आई ना, एक बंदे ने लग गई। मिसाइल से हमला हुआ है। हाँ जी, और बंदों की बेटा देखो मैं बैल यूज करना चाहूँ सामने बैल पीछे बजा दराल दी बात हुई नारा भी डिग गया मैं सामने बैठा मैं फिर ओए असि ना किकोड़ यानी तो को किले के पाते अल्लाह की तो बच गया। शायद परले पास है दीवार दे ना ओ खाता प्यार ये मिसाइल ही है। ओ देखो ना, ओ सामने देखो परले पासे आ टुकड़े मिसाइल बड़ो धमाको थियो साहब, बड़ो धमाको थियो। वीडियो मोकली सवाई जो मेहरबानी करे वाद का वाद शेयर कियो जे तो रेंजर वगैरह तो इते पुजी सके, फ्लैग वगैरह इंडिया जो नथ नजर आ ज्यादा। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले तमाम तर बैनुल-अक़वामी कवानीन को मलियामिट करते हुए, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद की हलावर्जी करते हुए पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमले किए गए, मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई बेगुनाह पाकिस्तानी जो है उनको हलाक किया गया। उसके बाद आज नाज़रीन किराम भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन छोड़ दिए। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान के मुताबिक कमोपेश 25 के करीब जो ड्रोन हैं उनको आज मार गिराया गया। और अहम तरीन बात यह है कि ये ड्रोन नाज़रीन किराम रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे शहरों में इनको मारा गया। अब यहाँ पे नाज़रीन किराम ये सवाल पैदा होता है कि इन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर घुसने ही क्यों दिया गया, इनको रास्ते में क्यों नहीं रोका गया? क्या पाकिस्तान का दफाई निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है, या इसके पीछे कोई और वजह है? इनको किस वजह से नहीं रोका गया? वो वजह क्या है कि इन भारतीय ड्रोन्स को सरहद के ऊपर ही क्यों नहीं रोका गया? इनको क्यों रावलपिंडी, लाहौर, कराची जैसे शहरों में जाने की इजाज़त दी गई? इसके पीछे एक बड़ी अहम लॉजिक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ देर के बाद। उसके बाद नाज़रीन किराम हिंदुस्तान की आर्मी ने एक बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने रात को 3:15 बजे गुज़िश्ता रात को तकरीबन 15 से ज़्यादा भारतीय शहरों के ऊपर मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिसको हिंदुस्तान के S-400 दफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने इसके बदले में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि लाहौर में था, उसको भी हमने तबाह कर दिया। जबकि नाज़रीन किराम पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान के जो आर्मी के तर्जमान हैं उनकी जानब से भारतीय क्लेम को झूठ का पलंदा करार दे दिया गया। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान की जानब से कहा गया कि ऐसी तमाम तर जो खबरें हैं जिसमें हिंदुस्तान की आर्मी ने जो है वो दावा किया है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात हिंदुस्तान के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और हमने उसको नाकाम बना दिया, ये झूठ का पलंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाज़रीन किराम यहाँ पे बेहद सवाल पैदा होता है कि वो कौन से 15 शहर हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान की आर्मी ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान गुज़िश्ता रात हमला करने वाला था, पाकिस्तान ने हमले किए लेकिन हमने नाकाम बना दिया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर है, जम्मू, लुधियाना, पठानकोट, चंडीगढ़, अमृतसर, उधमपुर और कुछ दीगर भारतीय शहर हैं। जबकि हिंदुस्तान ने कहा है कि नाज़रीन किराम ये जो ड्रोन उन्होंने आज पाकिस्तान में भेजे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने हमले भी किए हैं, वो पाकिस्तान की जानब से जो हिंदुस्तान के 15 शहरों के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है उसका रद्द-ए-अमल था। ये थी 15 शहरों पर पाकिस्तानी हमले की हिंदुस्तानी खबर का निचोड़। अब आते हैं नाज़रीन किराम मेन खबर की तरफ कि ये जो हिंदुस्तानी ड्रोन्स पाकिस्तान के बड़े शहरों में घुस आए, जैसा कि लाहौर, कराची, मलेर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, भावलपुर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, चकवाल, शकरगढ़, रहीम यार खान, यानी कि पाकिस्तान के नाज़रीन किराम बड़े शहरों में ये हिंदुस्तानी ड्रोन जो है वो घुस आए और बाद जगहों पे इन्होंने हमले भी किए, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो है वो जख्मी हुए और एक आम शहरी जो है इसमें हलाक भी हुआ है। तो नाज़रीन किराम ये बात आप जहन में रखें कि ये सारे ड्रोन जो थे ये इसराइली साहता थे, यानी कि इनको पीछे से हिंदुस्तान को इसराइल जो है वो ड्रोन्स की सप्लाई दे रहा है और हिंदुस्तान आगे इन ड्रोन्स को पाकिस्तान के ऊपर छोड़ रहा है।
तो अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि इसराइल के साथ भी है। अरे कम हिंदुस्तान के ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुस आए तो अब पाकिस्तानियों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि यार हमने इन ड्रोन्स को क्यों सरहद के अंदर घुसने दिया, इनको क्यों हमने बॉर्डर के ऊपर ही डिस्ट्रॉय नहीं किया। यानी कि उसका जवाब हाजिर है। देखें, सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि ये ड्रोन पाकिस्तान में हमला करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान में जासूसी के मकसद से आए थे। और इनका मकसद ये था कि इन ड्रोन्स के जरिए अगर पाकिस्तान का दफाई निज़ाम जो है वो हरकत में आता और इनको निशाना बनाने की कोशिश करता, तो नाज़रीन किराम ये पाकिस्तानी दफाई निज़ाम से मुतल्लक जो मालूमात है, उनकी रेडिएशन, उनकी जो लोकेशन है, उसकी मालूमात पीछे सिस्टम के साथ ये लिंक थे, उनको भेज देते। तो इस वजह से इन ड्रोन्स को नाज़रीन किराम पाकिस्तान के दफाई निज़ाम ने नहीं छेड़ा, इनको पाकिस्तान के अंदर आने दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि अगर पाकिस्तान का दफाई निज़ाम इनको डिटेक्ट करता और इनको मार गिराता, सरहद के ऊपर ही इनको अंदर ना आने देता, तो इस तरह से नाज़रीन किराम ये उससे दफाई निज़ाम जो इनको निशाना बनाता उसकी मालूमात हिंदुस्तान को भेज देते। तो नाज़रीन किराम, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन ड्रोन्स को सरहद के ऊपर ही जो है वो मार गिराता, तो उससे मुतल्लक उसकी रेडिएशन या उसकी लोकेशन से मुतल्लक जो मालूमात है, ये ड्रोन्स पीछे जिस हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ लिंक थे उनको भेज देते, और जिससे हिंदुस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लोकेशन के बारे में मालूमात मिल जाती। यही वजह है नाज़रीन किराम, इन हिंदुस्तानी ड्रोन्स को सरहद के ऊपर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, बल्कि इनको गन शूट किया गया और इनको अलो किया गया कि ये पाकिस्तान में आए और जब ये नीचे आए तो इनको गन शूट कर दिया जाए। और अगर नाज़रीन किराम हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनको निशाना बनाते, तो जहाँ जहाँ से इनको निशाना बनाते, ज़ाहिर है पूरे मुल्क में उन्होंने ड्रोन भेजे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, और जहाँ जहाँ हमारा जो दफाई निज़ाम है एयर डिफेंस सिस्टम वो उनको निशाना बनाता, तो उससे मुतल्लक, उनके रेडिएशन से मुतल्लक, उनके लोकेशन से मुतल्लक मालूमात जो है ये पीछे अपने सिस्टम को भेज देते हैं।